कहते मेरे बंदे होने मैं उधर बैठ के चला जाऊंगा तुसी जाओ ना साड़ियां अखा नहीं खोलियां। सुबह उन्होंने सवाल किया है कि तुसी अपने गुर्दे देवोगे कि पैसे दोगे। एजेंट माफिया के हत्थे चढ़कर डंकी लगाकर यूरोप जाने के सुहाने ख्वाब चकनाचूर। जालिम एजेंट रास्ते में डराते और जिस्मानी अज़ा तक काट लेते, करंट भी लगाते, यहाँ तक के जान से भी मार डालते। डंकी लगाकर जान बचाने वाले मोहम्मद हुसनैन के इंतहाई होलनाक इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, जो बच्चे होते हैं अपने वालिदैन को मजबूर कर देते हैं कि सुहाने जो उनके ड्रीम्स होते हैं, जो उनके ख्वाब होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि वो यूरोप जाएं, अपना जो मुस्तकबिल है उसको संवारें और अपने घर वालों के लिए वो ऐसे ऐसे मौके पैदा करें कि उनके घर वाले खुश हो जाएं, खुशहाल हो। तो आज मेरे साथ ये जो भाई मौजूद है, ये मौजज़ाती तौर पर अल्लाह ताला ने इनको बचाया और ये बच गए क्योंकि एक एजेंट ने इनको अपने झांसे में सख्त करके पकड़ लिया और इनके साथ वादा किया कि इनको यूरोप पहुंचाएगा। तो यूरोप किस तरह उसने पहुंचाना था हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी इंटरव्यू से पहले जब हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने होलनाक इंकशाफात किए कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुआ, हमारे साथ क्या क्या बर्ताव किया गया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसनैन। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हुसनैन इनका नाम है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने यूरोप जाना था जी। तो आपके साथ कितने लड़के थे और कितने आपको पैसे जो है उसने कहे थे एजेंट ने? 3 थे हम लोग, 4 लोग थे और 3 दूसरे थे। एक मेरा भांजा, एक हमसाया, एक वो एजेंट। ठीक है, वो एजेंट भी आपके साथ था? हमारे साथ था। अच्छा। हाँ, उसने बोला कि वीज़े लगवाओ ईरान के और अज़रबैजान के। ठीक है, ईरान और अज़रबैजान के आपको वीज़े लगवा के दूंगा, खुद भी साथ जाएगा? खुद भी साथ जाएगा। ठीक है। उन्हें वीज़े लगवाए ने सन साथ लै गया इत्थों ईरान ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀ ਬੰਦਾ $500 ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपकी टोक रहा हूँ। आपके साथ कमिटमेंट नहीं हुई थी उसकी कि आपने उसने कितने पैसे लेने हैं, पहले कितने लेने हैं, बाद में कितने लेने हैं, दौरान सफ़र कोई चार्जेस वगैरह? नहीं, मेरे अबू रोकते सन भी उधर नहीं जाना सी। अच्छा, तो वाले साहब आपको मना करते रहे हैं कि हम नहीं जाना, पाकिस्तान में रहना है? यह बंदा नहीं ठीक है। अच्छा, ये बंदा भी नहीं ठीक है? हाँ जी। हाँ। वो कहता तेरे अबू पैसे नहीं देंगे, कोई बात नहीं, मेरा भांजा देगा उधर पैसे। अच्छा। तुसी मेरे नाल चलो उधर ही। अबू कहते तू जाना है तेन किसी होर मुल्क भेज देने, तू ये नाल ना जा। मैं क्या, अबू जी कहते मेरा भांजा पैसे दे देगा, मैं बंदा भी ठीक है तो मैं नाल जाना। मतलब उसने आपको लालच दिया हर किस्म का? 6 माह तक पहले मेरे पीछे लगा रहा भी चल चलिए चल चलिए। उस तो बाद अबू ने कहा भी तुहाडी अपनी मर्जी है, जो नहीं बाज आंदे तुस ते चले जाओ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਸਾਡਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ $500 ਦਿਓ ਫੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। असा कि इन्ने पैसे दे नहीं सकते, तू चला जा, अस वापस चले जाएंगे। कहता मेरे तो कोई शिकवा हो, तुहानू कोई शिकायत? बस क्या कोई नहीं है। कहता मैं चला जाना। उतों फिर वो साढ़े को चला गया। कहता मेरे बंदे होने मैं उधर बैठ के चला जाऊंगा, तुम जाओ। असी उधरों घूम चले गए ज़ियारतां करने वास्ते। अच्छा। 11:30-12 बजे गलबान रात में मैनू कॉल करता, मैं मोबाइल भी ले लिया अपना तो सिम भी मैं आरामी ले ली। अच्छा। व्हाट्सएप से मैंने कॉल की उन्हें। कहता जी तुसी होना है तो फिर बंदा 2-2-2.5 लाख दे दे। अजे मैं क्या भी तुसी इत्थे परेशान ना हो, पिछों आ गए हो तो मैं तो अगे लै जाना। मैं अपने वालिद साहब को कॉल की, इन्हें कहा कि इन्ने पैसे साढ़े कोल नहीं है। मैं क्या भी तुसी कर दो, अर्जेंट नहीं देने, 5-6 दिन लग जाने सन पहुँचन नूं। कहता तो पहुँच के देने। अब बुरा क्या है, जे पहुँच के देने तो मैं चलो जीजा के कोल पूछ लेना, हो जाएगा बंदोबस्त, चले जाओ। उन्होंने उसा क्या सुबह आवांगे, हो नहीं आ सकते। कहता ठीक है। जो सुबह वापस चलन लगे रबता किया, उसका नंबर बंद आ रहा। ठीक है।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ डिफरेंट नंबर से कॉल्स आई। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਹੈ। अच्छा, उसने किसी और के थ्रू आपको हाँ जी। कॉल करवाई। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਮਜਾ ਰਹਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। अच्छा, वो जिसके पास आप तेहरान गए, ਹਾਂਜੀ उसने आपको अड्डे पे कहा कि आप मेरे मेहमान हो मेहमान। और घर खाना पका हुआ है, वो खाना खाना है। ਖਾਣਾ ठीक है। ਖਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਲੀਨ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ। ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਉਤੋਂ 14-15 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ अच्छा, उस कमरे के अंदर बंदे आ गए। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀਆਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਚਾਕੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਢਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, अच्छा, ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ। हम्म, ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਡਾਲਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400, ਕੋਈ 80,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अखा अखा की। ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੇ ਨਾ ਲਓ ਸਾਡੇ। सारी बातें जब हाँ जी। जान पे बनी हो तो फिर इंसान क्या कर सकता ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੁਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਵਰ है। अच्छा, जो सर्वर एजेंट था ਏਜੰਟ ਥਾ, उसने आपको सेल कर दिया था। सेल कर दिया। वो इसी इलाके में रहता है। हाँ, इस इलाके में रहता है। अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਨਾ, ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਖਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, तशद्दुद करते सन बहुत ज़्यादा। अच्छा हुसनैन भाई, मुझे ये बात बताइए कि जब आप उस कमरे में बंद थे, सिर्फ आप जो 3 लोग थे वही थे कि उसके अलावा भी जो? नहीं, 3 लोग थे हम। ठीक है, आपके अलावा वहाँ कोई भी नहीं वहाँ कोई भी नहीं था, बाकी उनके 15 लोग थे, 14-15। वो 3 लड़कों को मारने के लिए 15 लड़के और आ गए हाँ और जी। नकाबपोश। वो उधर रहते थे हमारे पास ही। अच्छा, सुबह मारना है और शराब, चरस तो आइस, ये उन्हों का पेशा है पीना। तो आपको क्या देते थे खाने के लिए? खाने के लिए कुछ नहीं, ये 24 घंटे बाद एक टाइम आधी रोटी दे देनी, हाँ। पानी दे देना साथ। वो 20 दिन आपने कुछ भी नहीं वहाँ खाया पिया ठीक से? नहीं देते नहीं थे खाने को कि खाने को दिल नहीं करता? देते नहीं। आप उनका मांगते थे? मांगना क्या, बोलना है तो उन्होंने मारना शुरू कर देना। अच्छा, आपस में एक दूसरे वाल देख ही नहीं सकते। नहीं तो वो बोल क्या रहे थे? पंजाबी, उर्दू या कोई और जुबान थी? पंजाबी। आपके साथ वो राब्ते में थे जब आप? जी जी, जब इनको उन्होंने बांध लिया तो फिर हमसे रब्ता करवाया, तो कह रहे थे भाई आप हुसनैन के भाई हैं? जी जी, मेरा नाम मौज़म है, मैं हुसनैन का बड़ा भाई हूँ। ठीक है। तो जब उन्होंने वॉइस करवाई, हमसे फ़ोन करवाया, कॉल करवाई, रब्ता हुआ है जब इनका हमसे, तो हमने पूछा, तो फिर हमने उनसे बात की। हमने कहा हमसे कोई बंदा तो बात करे, तो वो हमसे ना फ़ारसी में बात करते थे। अच्छा, तो हमें ये था कि वो सारे ईरानी हैं, तो उन्होंने कोई रखा हुआ है ट्रांसलेट के लिए ना बंदा, कोई पाकिस्तानी, तो जो उनको ट्रांसलेट करके हमारे वॉइस सुनाता है या बात समझाता है। तो बाद में जब ये आए हैं तो हमें पता चला है कि वो सारे पाकिस्तानी थे, उसमें 2 ईरानी थे और 3-4 अफ़गानी थे। पैसे मंगवाने के ना पैसे भेजो पैसे भेजो,
तो हमने कुछ पैसे लगवाए भी। तो जब हमने लगवाए वो था जहीराबाज नाम, जिसके अकाउंट पे पैसे लगवाए। ठीक है, वो बैंक कौन सा था? एक वो था इजी पैसा अकाउंट उसका। अच्छा, इसी पैसा अकाउंट। जी, उसका इजी पैसा अकाउंट था, तो टेलीनॉर का नंबर था उसका। ठीक है, तो हमने वो फिर उसका डेटा निकलवाया, फिर FIA गए। मतलब इस पूरे मामले में हुकूमत का क्या किरदार रहा है? हुकूमत ने आपके साथ कैसा कोऑपरेट किया? हुकूमत का सर, वो हम गए हैं पहले गुजरात, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पे कोई कुछ नहीं लिया। FIA गुजरात में गए? जी, FIA गुजरात, उन्होंने हमारा कोई नहीं कुछ भी किया सर। जब हम फिर वो इस्लामाबाद गए तो इस्लामाबाद में हम ओवरसीज़ के दफ्तर भेजा हमें उन्होंने। पहले हम गए वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर लाहौर में। ठीक है। तो लाहौर में गए हैं, जो एम्बेसी थी ईरान की, वहाँ पे रब्ता किया तो उन्होंने कहा भाई हमारा ये काम नहीं है, आप ऐसे करो वज़ीर ख़ारजा के पास जाओ। वज़ीर ख़ारजा के ऑफिस गया गुलबर्ग में, तो उन्होंने हमें भेजा इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा ओवरसीज़ का ऑफिस है तो वहाँ पे जाओ, ओवरसीज़ के ऑफिस गया है तो वहाँ पे मशकूर सर हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तामन किया, बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। उन्होंने हमें हमारा रब्ता करवाया। आफ्ताब भट्ट साहब हैं, एम्बेसडर हैं ईरान में, तेहरान में सर, तेहरान में एम्बेसडर हैं आफ्ताब भट्ट साहब। तो उनसे हमारा रब्ता करवाया सर मशकूर साहब ने। ठीक है। तो फिर उन्होंने हमें बताया, बाद में उन्होंने हमें बताया कि कार्रवाई कैसे शुरू करनी है वहाँ पे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा हम इधर भी कर रहे हैं, इनके सारे आला अफसरान को बुला के तो कार्रवाई शुरू करवा रहे हैं, तो आप ऐसे करो भाई, वहाँ पे कैसे कैसे कार्रवाई करनी है मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे भी करो कार्रवाई, इधर भी हो रही है तो पाकिस्तान में भी करो। तो हमारे साथ गए हैं, बंदा पकड़ के लेके आए हैं, फिर उससे उन्होंने इन्फॉर्मेशन गुलवाई है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिली है। उन्होंने फिर वहाँ के जहाँ इनको पकड़ के रखा हुआ था वहाँ की लोकेशन सेंड की है। जब उसने लोकेशन सेंड की है तो फिर वहाँ पे सारा आफ्ताब सारे हैं, उन्होंने इंटरपोल के ज़रिए, वहाँ की पुलिस के ज़रिए, FIA के ज़रिए वहाँ पे छापा मरवाया। वहाँ पे 2 बंदे बरामद हुए। मेरे भाई को उन्होंने पहले ही सेल कर दिया था, एक मेरा भांजा और एक हमारा हमसाया, उसकी लोकेशन चेंज कर दी थी, तो वो 2 बंदे तो बरामद हो गए वहाँ से, वो एम्बेसी चले गए। तो बाद में इसका कोई अता पता नहीं आ रहा था। इसको जब उन्होंने वॉइस करवाने कुछ भी, तो मैंने पूछना भाई भांजा किधर है या वो साथ वाला हमसाया किधर है, तो उसने कहना भी वो मेरे पास नहीं है, मुझे कहीं आगे भेज दिया उन्होंने। तो नकद $5000 के एवज उन्होंने बेचा था इससे आगे। और जो सर्वर एजेंट है वो यहाँ पर हाफिजाबाद में रेडी लगाता है? जी, केले वाली वो रेडी लगाता था लगाता सर, केले वाली रेडी लगाता था। तो उसने इसको बरगलाना, ये सेल में नहीं करता था मेरा भाई, बोतलों की सेल में नहीं करता था, तो इसने जाना, उसके पीछे दुकान थी, तो हमें पता भला कैसे चला कि वो वापस आ गया है। ऐसे पता चला कि मेरा भाई सेल में नहीं करता मुझसे बड़ा, तो वो गया है बाजार। तो एक शॉप वाला उसके भी जानने वाला है, तो मेरे भाई का भी जानने वाला है। तो उसने उसको बोला, कहता है सर्वर एजेंट जो है वो तो वापस आ गया घर, तो वो कह रहा है इसके भाई लिटर खांदे पहने होते। कभी माइंड में ख्याल आया था कि वाले साहब समझाते रहे हैं कि बेटा ना जाओ, बेटा ना करो, तो कभी वाले साहब की जो नसीहतें हैं वो याद आई थी सफ़र के दौरान? बहुत ज़्यादा याद भी आई, और ये भी महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी में कभी वापस पाकिस्तान नहीं जा सकते।